हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय 45वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चय आत्मी का बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमातुम आत्मवान। अर्थात, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य में पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंग सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषय बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। यहाँ निस्त्रय गुण होने से यह भाव है कि तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रय गुण होता है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रय गुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रय गुण है, अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। उपयुक्त वाक्य में द्वंद्व से रहित होना से यह अभिप्राय है कि सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान सम्मान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। उपरोक्त वाक्य से नित्य सत्व से यह अभिप्राय है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य, अविनाशी, सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। उपरोक्त वाक्य में अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने से अभिप्राय यह है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहा गया।
अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। उपरोक्त वाक्य में अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने से अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यह आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।